टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन लाइफ प्रोसेस, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर 6 है साइंस का, क्लास 10th का चैप्टर 6 है। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो अपना कॉपी और पेन ले लें नोट्स बनाने के लिए। और ये नोट्स और ये जो लेक्चर होगा टोटली बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड एंड एनसीईआरटी पैटर्न। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो लाइफ प्रोसेस, उससे पहले हम लोग स्टार्ट जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। उससे पहले हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम लोग सभी जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जितना भी डेली लाइफ का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो उनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो न सांस ले सकते हैं, न चल सकते हैं, न बढ़ सकते हैं, उसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। तो नॉन लिविंग लिविंग में बांटने में और डिफरेंशिएट करने में उतना कोई फर्क नहीं है, लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स, ठीक, और एक प्लांट। एनिमल चल सकता है, इधर उधर जा सकता है, खाना खा सकता है, सांस ले सकता है, और हम लोग विजुअलाइज भी करते हैं। हम लोग भी देख पाते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमंस का बात कर लेते हैं, ह्यूमन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो चलता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, सांस लेता है, बढ़ता है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। क्या हम लोग प्लांट में ये चीज देखते हैं? प्लांट में हम लोग ये चीज देख पाते हैं कि प्लांट कब खाना खाता है, प्लांट कब चलता है, प्लांट कब बड़ा होता है, प्लांट कब सांस लेता है। ये सब चीज हम लोग प्लांट में देखते हैं? नहीं, प्लांट में ये सब चीज हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन फिर भी प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज के तहत पे, बाहरी अपीयरेंस के तहत पे अगर हम लोग बांटना चाहेंगे कि ये लिविंग और नॉन लिविंग है तो गलत हो जाएगा। देख लेते हैं कि प्लांट और एनिमल में ही, एनिमल को देखते हैं कि चल रहा है, खाना खा रहा है और सांस ले रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन प्लांट में हम लोग ये चीज नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्लांट क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वही हम लोग को लाइफ प्रोसेस से पता चलेगा कि आखिर प्लांट जो है न चलने के बावजूद, न सांस लेने के बाद, सांस तो लेता है लेकिन हम लोग विजुअलाइज नहीं होता, देख नहीं पाते हैं, फिर भी वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वही है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने डे टू डे लाइफ का, अपने शरीर को मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। हमारे शरीर के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर बेस्ड पर जो कार्य हो रहा है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे खाना खाते हैं, ये एक लाइफ प्रोसेस है। खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। सांस लेते हैं, सांस नहीं लेंगे तो हम लोग जीवित नहीं होंगे। तो जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को जीवित रखने के लिए जो भी मेंटेनेंस करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग एक चीज एनसीईआरटी में चीज दिया हुआ है कि विजुअलाइज के और कैरेक्टरिस्टिक्स और बाहरी अपीयरेंस को देख के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अगर डिफरेंशिएट बाहरी तौर पे करेंगे देखावटी के आधार पे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्लांट और एनिमल में प्लांट भी सांस लेता है, वो भी बढ़ता है, सिर्फ प्लांट चल नहीं सकता। एनिमल और प्लांट में इतना ही अंतर है कि प्लांट मूव नहीं कर सकता है और एनिमल मूव करता है, इतना ही अंतर है। लेकिन एनिमल ग्रो करता है तो प्लांट भी ग्रो करता है। पहले इतना सा होता है लेकिन फिर बड़ा होता है, और आदमी में भी, ह्यूमंस में भी इतना सा होता है फिर बड़ा होता है। सब चीज होता है, सिर्फ क्या नहीं होता है? चल नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक। तो बाहरी तौर के विजुअलाइज पे, देखावटी के आधार पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि आखिर कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। इसीलिए लाइफ प्रोसेस जो है एक यूनिट है, इसके आधार पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बांट सकते हैं। मान लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस में डेली लाइफ में क्या करता है? वो सांस लेता है, खाना खाता है, न्यूट्रिशन लेता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीशन करता है, ये सब वगैरह है।
क्या नॉन लिविंग, जो मान लीजिए नॉन लिविंग में हम नॉन पेन, ये नॉन लिविंग है, क्या ये चारों पांचों पॉइंट में से न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन इस सब में से कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट ये क्या है? नॉन लिविंग है। बट प्लांट और एनिमल में विजुअलाइज के तौर पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लाइफ प्रोसेस के तौर पे डिफरेंशिएट होगा। और प्लांट और एनिमल्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट सिर्फ नहीं चल सकता है, बाकी जितना भी लाइफ प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो प्लांट सब खुद करता है। तो लाइफ प्रोसेस की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, हमारे शरीर की और सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है और वही इधर से उधर जाके हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस यानी मेंटेनेंस जो होता है शरीर के अंदर का वो करता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही करता है। इसका आंसर है लिविंग क्रिएचर मस्ट नीड रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। जो लिविंग क्रिएचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने शरीर को रिपेयरिंग, मेंटेनिंग और मेंटेनिंग उसका स्ट्रक्चर फंक्शन वो सब करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ही चीज होता, मॉलिक्यूल कितना होता है? छोटा छोटा होता है जो हमारे पूरा शरीर में बांटा हुआ रहता है। मान लीजिए मॉलिक्यूल ना होके कंपाउंड होता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, ठीक। मान लीजिए एक ही है, ठीक, हमारे शरीर में एक कंपाउंड वो एक ही है। मान लीजिए हमारे सर में है या फिर छाती पे है। मान लीजिए कि अगर हमारा पैर टूट गया या पैर कहीं फ्रैक्चर कर गया, कट गया, तो उसको रिपेयरिंग कैसे कर पाएगा? क्योंकि ये तो एक ही है और एक ही है तो वो किसको रिपेयरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट में होता है, मॉलिक्यूलर बेस्ड पे उसका जो भी काम होता है मॉलिक्यूलर में होता है, ताकि वो मॉलिक्यूल जो हर एक पूरा शरीर के बॉडी पूरा बॉडी में हो और सब जगह हो, ताकि कहीं भी फ्रैक्चर हो, कटे, उसको वो मेंटेन करे। Living creature must keep repairing and maintaining their structure and all these structure are made up of molecules। सही पता है कि हमारा शरीर जो है मॉलिक्यूल बेस्ड पे बना हुआ है, इसीलिए मॉलिक्यूल जरूरी है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ताकि हमारे शरीर में कहीं भी कट फट जाए तो वो जाके उसको रिपेयरिंग करे और फिर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता कि जहाँ कटता वहाँ कटा ही रह जाता, जहाँ टूटता वहां टूटा ही रह जाता, क्योंकि वहां पे हर जगह मॉलिक्यूल नहीं रहता और मॉलिक्यूल छोटा छोटा पूरा शरीर में फैला हुआ होता है, इसीलिए ये जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों हमारे शरीर में जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि रिपेयरिंग और मेंटेनिंग में वो मदद करता है। अगला है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो बता दिए द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे शरीर का जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जिस भी ऑर्गेनिज्म में अगर लाइफ प्रोसेस का एक भी चीज नहीं हो रहा है वो लिविंग नहीं है, वो निर्जीव है, और जो लिविंग है उसमें लाइफ प्रोसेस होगा ही। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस क्यों होता है हमारे शरीर में? लाइफ प्रोसेस क्यों होता है? लाइफ प्रोसेस नहीं भी होता या फिर जो मेंटेनेंस प्रोसेस नहीं भी होता तो क्या हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित होता? नहीं होता, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या आता है? न्यूट्रिशन मतलब खाना, रेस्पिरेशन मतलब जो खाना हम लोग खाए हैं उसको एक नॉन सोर्स में, ताकि सारे मॉलिक्यूल सारे सेल्स उसको क्या कर सके? एक सिंपल फॉर्म में रेस्पिरेशन द्वारा खाना को तोड़ा जाता है ताकि सारे सेल्स जो है उसको यूज कर सके और वहां से एनर्जी लेके अपना क्या चीज मेंटेनिंग स्ट्रक्चर और रिपेयरिंग का काम कर सके। ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए खाना खाना है, न्यूट्रिशन लेना है, तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए कि वहां से खाना जाए फिर पेट में ही जाए, ना कि पेट के बजाय लंग्स में चला जाए। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे शरीर में होता है ताकि जो चीज जहां का हो वहीं जाके ले जाए। मान लीजिए कि मुंह से खाना खाए तो उसको पेट में जाना है, पेट से इंटेस्टाइन में जाना है, तो यही ट्रांसपोर्ट क्या करता है हमारे ओसोफेगस द्वारा क्या करता है? इसको पेट में ले जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो क्या होता है? खाते मुंह से और जाता लंग्स में, खाते मुंह से जाता लंग्स में। लंग्स किसके लिए है? नाक के लिए। नाक और लंग्स का कनेक्शन है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है? मुंह और लंग्स का कनेक्शन होता है, उल्टा ही हो जाता है, गड़बड़ा ही जाता है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है और एक्सक्रीशन। मान लीजिए कि जो भी हम लोग खाना खाए हैं
और जो भी उसमें से एनर्जी निकला, ये तो जरूरी नहीं कि 100% जो खाना का 100% एनर्जी ही आ जाए, उसमें से बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा, तो उसको भी हमारे शरीर से रिमूव करने के लिए उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये सब 4-5 जो सिस्टम है वो हमारे लाइफ प्रोसेस का इसेंशियल है। अगर ये सब है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी एंड स्वस्थ है, वरना गलत है, मतलब स्वस्थ नहीं होगा। तो यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में हम लोग खाना खाते थे। लाइफ प्रोसेस अगर हमारे शरीर में होगा तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा। कोई भी काम करने के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी। तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा। और प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज, मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं कट गया, फट गया, तो उसको रिपेयर भी तो करना है ना, वरना काटा ही रह गया, फिर बाद में धीरे धीरे जाके वहाँ माइक्रो बैक्टीरिया लग गया और वहाँ पे घाव हो गया, सड़ गया, बस डेथ गए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, डैमेज मान लीजिए कहीं कट फट ही गया तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए लाइफ प्रोसेस जरूरी है। फिर वी आर ए लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हम लोग को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जिंदा रहेंगे तब हम लोग को एनर्जी जरूरी होगा, जिंदा रहेंगे तभी तो हमें कुछ कटेगा तो उसको रिपेयर करना होगा। जब हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहाँ का लाइफ प्रोसेस। इसीलिए लाइफ प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी फॉर ए लाइफ। हम लोग को जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंस है कि क्यों लाइफ प्रोसेस जरूरी है। और उधर है जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मतलब कौन कौन सा चीज है जो हमारे लाइफ प्रोसेस में मदद करता है, हमारे शरीर को मेंटेनेंस रखने में मदद करता है। न्यूट्रिशन, यानी बाहर का जो सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स हमारे शरीर में अंदर लेना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ये सब जो 4-5 पॉइंट इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन, जो हम लोग बाहर से जो एनर्जी सोर्स लेते हैं, टेक इन ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से जो हम लोग एनर्जी सोर्स लेते हैं जिससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा, जैसे खाना क्या है, सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। खाना खाते हैं उससे हम लोग एनर्जी मिलेगा। तो न्यूट्रिशन क्या होगी, जो हम लोग बाहर से जो सोर्स लेते हैं, फूड लेते हैं हमारे शरीर के अंदर के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन मतलब ये नहीं होता है कि सांस लिए सांस छोड़े, वो हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब इनटेक ऑफ एयर और आउट ऑफ एयर, तो वो सांस लेना सांस छोड़ना वो ब्रीदिंग हो जाता है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है कि जो भी हम लोग खाना खाएं, जो भी मटेरियल हमारे शरीर में गया, पेट में गया, उसको तोड़ के तो एनर्जी निकालना है ना उससे। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से वो खाना जो बिग मॉलिक्यूल में, बड़ा मॉलिक्यूल में रहता है, उसको तोड़ के, निचोड़ के एक सिंपल मॉलिक्यूल में बदल देता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस होता है जो हमारे शरीर में होता है, जिसके द्वारा जो खाना से जो भी एनर्जी निकलता है वहां से रेस्पिरेशन के थ्रू ही निकलता है। अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता है कि खाना जो खाए ना वो पेट में ही रह गया, उससे कोई एनर्जी नहीं निकला। एनर्जी क्यों नहीं निकला, क्योंकि एनर्जी जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में निकलता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एनर्जी बनता है। एनर्जी बनेगा कब, जब तक नहीं जो हम कंपाउंड जो खाएं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हम लोग शरीर के अंदर लिए, उसको सबसे पहले सिंपल में वो तोड़ेगा, फिर तोड़ के उससे एनर्जी निकालेगा। तो वो एनर्जी निकालने का काम किसका है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ के उससे एनर्जी निकालना किसका काम है, रेस्पिरेशन का। तो ये भी एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो कि हम लोग को जीवित रहने में मदद करता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए सरकारी स्कूल में खिचड़ी बनता है, कहीं पे खिचड़ी का चावल ले आए, बना लिए और उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया तो बच्चा खाया ही नहीं, बच्चा खाया तो उसको एनर्जी मिला ही नहीं और जीवित रहा, यहाँ पे बच्चा सेल हो गया। उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, यहाँ से तो रेस्पिरेशन के द्वारा तो एनर्जी बन गया, रेस्पिरेशन के द्वारा तो एनर्जी बन गया। अब एनर्जी को सेल सेल तक पहुंचाना है, अपने तो चल नहीं जाएगा, और चल भी जाएगा तो उसके लिए रास्ता चाहिए ना, वही रास्ता बन जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग कहीं अलग जाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए,
ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, किसी के ऊपर चढ़ के जाना है हमको, उसी तरह जैसे यहाँ पे जो भी एनर्जी बना उस एनर्जी को सेल तक, एनर्जी जो बना उस एनर्जी को कहाँ सेल तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसी ये भी एक लाइफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो मदद करता है। अगर ये नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन तो क्या होता है कि एनर्जी तो बन गया ठीक, लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंचा एनर्जी, ताकि सेल जो नया काम कर सके, तो वो सेल क्या बिना एनर्जी का मर जाएगा और आदमी गया। उसका एक्सक्रीशन, और जो एनर्जी जो मिला, एनर्जी बनाने के बाद एक कोई बाई प्रोडक्ट भी निकला होगा ना, जैसे मान लीजिए 100% खाना खाए, इसका मतलब ये नहीं कि 100% का 100% सब एनर्जी निकाल दिया, बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना होगा। तो शरीर से बाहर निकालने की एक्सक्रीशन भी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो कि हम लोग को लाइफ प्रोसेस में मदद करता है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो कि इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। ये है तो जीवन है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस सबसे पहले कि हम लोग विजुअलाइज के तहत पे, दिखावटी के आधार पे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और विजुअलाइज के आधार पे करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि प्लांट चलता नहीं और लिविंग और एनिमल चलता है। तो विजुअलाइज के आधार पे हम लोग नहीं करेंगे डिफरेंशिएट कि हाँ ये लिविंग और ये नॉन लिविंग, हम लोग लाइफ प्रोसेस के आधार पे करेंगे। अगर न्यूट्रिशन हो रहा है उसमें तो सही है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो सही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो सही है, एक्सक्रीशन हो रहा है तो सही है। उसके बाद क्या, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर बहुत कम्प्लेक्स बॉडी है और हर जगह कहीं टूट गया तो उसको रिपेयर और मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है। उसका लाइफ प्रोसेस, मेंटेनेंस प्रोसेस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्यों जरूरी है, एनर्जी मिलता है, प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज, और हम लोग सबसे इसेंशियल है कि लाइफ प्रोसेस हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर लाइफ प्रोसेस नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। और ये हमारा 4 पॉइंट है जो लाइफ प्रोसेस इसेंशियल है। और ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस दैट आर इसेंशियल फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोग 4 पॉइंट हैं। अगला लेक्चर हम लोग इस 4 पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।